अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया। पहले एसएलओ में ओड और इवन फंक्शन को डिस्कस किया और सेकंड एसएलओ में फंडामेंटल लॉज को एस्टेब्लिश किया। अप्लाई करने के हवाले से अलग से एक एसएलओ मौजूद है, लेकिन आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें इन लॉज को ज्यादा क्लोजली अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, एक्सप्रेशंस पे इनको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। अप्लाई एक अलग एसएलओ मौजूद है, उस पर एक अलग से एक्सरसाइज मौजूद है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे, जिसमें फंडामेंटल लॉज और हमारा प्रीवियस लेक्चर, कल का लेक्चर जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइंड एंगल्स को डिस्कस किया, उसे अप्लाई करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सिंगल एंगल। ये आपके पास दो अलग अलग एंगल हैं और साइन और कोस के फंक्शन है। वो कहता है इसको किसी एक फंक्शन में लिखें और एक सिंगल एंगल में लिखें। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके सामने, साइन अल्फा प्लस बीटा का। आपने जब भी यूनिफाइड करना है तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है अल्फा क्या है, बीटा क्या है और कौन सा फंडामेंटल लॉ एस्टेब्लिश हो रहा है यहां पे। तो अल्फा 37 डिग्री है और बीटा 22 डिग्री है। अच्छा स्टूडेंट्स, इट्स अ गुड प्रैक्टिस के हम अल्फा हमेशा बड़ा लेते हैं, बीटा छोटा लेते हैं। इवन के जब लॉज की डेरिवेशन भी करते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ऑल्दो इट होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ताकि अगर कभी अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले को आप अप्लाई करें तो माइनस के झंझट से आप बच जाएं। तो अल्फा इज ऑलवेज टेकन द बिगर एंगल, इज टेकन अल्फा। तो ये बन गया साइन 37 डिग्री प्लस 22 डिग्री, ये बन गया साइन 59 डिग्री। गॉट इट स्टूडेंट्स? अल्फा आइडेंटिफाई किया, बीटा आइडेंटिफाई किया और देखा कि कौन सा फंडामेंटल लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा था, वो लगा दिया। नेक्स्ट, cos 19 cos 5 माइनस साइन 19 साइन 5। अगेन अल्फा और बीटा तो पता चल गया आप सबको कि ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है। फंक्शन जो है वो किसका है, कोस अल्फा माइनस बीटा का, विच इज कोस अल्फा कोस बीटा, सॉरी कोस अल्फा प्लस बीटा का, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये भी एक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, आपने नहीं करनी। प्लस में हमेशा माइनस आएगा, माइनस में हमेशा प्लस आएगा, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। ये हमारे पास आ गया कोस 19 प्लस 5, दैट इज कोस 24 डिग्री। गॉट इट स्टूडेंट? छोटा सा काम है, आसान सा काम है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे चलते हैं। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा is equal to tangent alpha minus tangent beta over 1 plus tangent alpha tangent beta. Alpha is 35 here and beta is 12, तो ये आ गया 35 डिग्री माइनस 12 डिग्री टेंजेंट 23 डिग्री। तो ये पहला जो क्वेश्चन था, इसमें हमने सिर्फ अल्फा बीटा आइडेंटिफाई करते हुए अपना लॉ आइडेंटिफाई किया और इस एक्सप्रेशन को एक सिंगल फंक्शन और सिंगल एंगल में लिख दिया एज पर द क्वेश्चन डिमांड। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करना है। वी कैन ऑल्सो से इट एज अ फंडामेंटल लॉ, although
टेंजेंट तक हमने देखे, सीकेंड को सीकेंड और कोटेंजेंट में नहीं देखे, लेकिन हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, कोटेंजेंट का लाभ मैंने प्रूफ करना है, कोटेंजेंट का लाभ मैंने प्रूफ करना है, तो आइए क्या करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने लिख दिया 1/, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया 1/, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। कुछ ना कीजिए, सिर्फ टेंजेंट का फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए। ये आ गया 1 - टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, नीचे आ गया टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अगली चीज आप सिर्फ ये कीजिए कि टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा ऊपर से कॉमन लीजिए, इसी तरह टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन लीजिए। जब टेंजेंट अल्फा से टेंजेंट अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा बाहर आ गया, बीटा डिनोमिनेटर में आ गया, इसी तरह बीटा था तो अल्फा डिनोमिनेटर में आ गया। गॉट इट। अब ये ऑब्वियसली सी बात है, इससे कैंसिल हो गया। 1/, टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/, टेंजेंट बीटा -1, 1/, टेंजेंट अल्फा plus 1/, tangent beta. We all know that 1/, tangent is equal to cotangent. ये बन गया कोटेंजेंट अल्फा, कोटेंजेंट बीटा -1/, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट वाला लॉ हमने यूज किया, कोटेंजेंट से टेंजेंट डेवलप किया, टेंजेंट का जो लॉ था वो एक्सपेंड किया, और कोटेंजेंट बनाने के लिए टेंजेंट को बटे में लाना जरूरी था, इसलिए मैंने टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लिया, ऊपर नीचे कट गया, रीअरेंज किया, तो मेरा लॉ जो है वो मेरे पास एस्टेब्लिश हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलें जी, वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे भी हमने प्रूफ करना है, एक फार्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड है कोस पी। कोस पी को मिस्टर जुमीद ऐसे लिख दूं p/2 प्लस p/2, हाफ प्लस हाफ सिंगल बन जाता ना, p था उसको दो आधे आधे हिस्से कर दिए, p/2 प्लस p/2, दोनों हिस्सों को जोड़ोगे तो पूरा हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। वी नो डैट कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस पे ये फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, ये आ गया कोस p/2 कोस p/2 माइनस साइन p/2 साइन p/2, क्योंकि दोनों एंगल्स एक जैसे, तो वही चीज बार बार सामने आ रही है। ये बन गया जी कोस स्क्वेयर p/2 माइनस साइन स्क्वेयर p/2। आगे अब ज्यादा काम नहीं रह गया, काम आसान है। दो दफा मैंने डेरिवेशन करनी है, दो अलग अलग फार्मूलाज मैंने इसके एक्सप्रेस करने हैं। पहले हम 2 कोस स्क्वेयर
p/2 -1 को देखते हैं। We know that sin square x plus cos square x is equal to 1. Sin square x is equal to 1 minus cos square x. तो जो साइन था उसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं। ये जो साइन है, इस साइन की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर p/2। p/2 था तो p/2 कोस स्क्वेयर p/2 -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वेयर p/2। ये आ गया 2 कोस स्क्वेयर p/2 -1। दो में से एक शक्ल हमने एक्सप्रेस कर ली। अगेन किया कुछ नहीं, सिर्फ आप देखें कि आप बनाना क्या चाह रहे थे, उस हिसाब से मैंने फॉर्मूला लगाना था। मैं p से p/2 बनाना चाह रहा था, तो मैंने जो कोस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड, उसमें ही p/2 कर दी। गॉट इट? अब मैंने इस कोस स्क्वेयर से क्या तैयार करना है? इस कोस स्क्वेयर से साइन तैयार करना है। मैं इसी फॉर्मूले का सहारा लूंगा। इस फॉर्मूले का सहारा लेने से क्या मुराद है कि अब जहां पर कोस स्क्वेयर p/2 था, जहां पे कोस स्क्वेयर p/2 था, वहां पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर p/2 -1 एज इट इज। 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर p/2 -1, थोड़ा सा अरेंज किया तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर p/2। और ये हमारा फॉर्मूला जो है हमारे सामने। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ जिस बच्चे ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये p से p/2 बनाना है, बाकी तो फार्मूला अप्लाई किया। ये चीज़ तो हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं 12 चैप्टर नंबर 7 10th क्लास मैथमेटिक्स में। गॉट इट? ऑल क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? ये समझ आया आप सबको? चलें जी, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन p प्लस क्यू, साइन p माइनस क्यू। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ली, दैट इज साइन p प्लस क्यू, साइन p माइनस क्यू। फॉर्मूला एक्सपेंड किया, आ गया साइन p कोस क्यू प्लस कोस p साइन क्यू। इधर आ गया साइन p कोस क्यू माइनस साइन क्यू कोस p। वैल्यूज पे फोकस कीजिए, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, आइडेंटिकल टर्म्स हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो ये बन गया साइन p कोस क्यू का होल स्क्वायर माइनस कोस p साइन क्यू का स्क्वायर। ये आ गया साइन स्क्वायर p कोस स्क्वायर p, ये आ गया कोस स्क्वायर p साइन स्क्वायर क्यू। सिर्फ फॉर्मूला एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, तेरी बॉर्डर बना लें। अब मैंने क्या करना है बच्चों? साइन स्क्वेयर p की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वेयर p। साइन स्क्वेयर q की जगह अब मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वेयर q। गॉट इट?
अब इधर फार्मूले में वैल्यूज लगा दी, 1 माइनस को स्क्वेयर पी को स्क्वेयर क्यू माइनस को स्क्वेयर पी 1 माइनस को स्क्वेयर क्यू। जहां जहां साइन था वहां वहां मैंने साइन की वैल्यूज लगा दी। मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म करनी है। ये आ गया को स्क्वेयर क्यूब माइनस को स्क्वेयर क्यूब को स्क्वेयर पी माइनस को स्क्वेयर पी प्लस को स्क्वेयर पी को स्क्वेयर क्यूब। मेरे पास बच गया को स्क्वेयर क्यूब माइनस को स्क्वेयर पी। सिंपल एज दैट। गॉट इट। सिर्फ फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। ये क्वेश्चन देखिए, इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/4 secant beta is equal to 11/5 and neither the terminal side of the angle of Meyer alpha nor beta lies in the first quadrant. Okay. टेंजेंट अल्फा पॉजिटिव है लेकिन उसने कह दिया कि पहले में लाई नहीं करता। पॉजिटिव है पहले में लाई नहीं करता तो इसका मतलब है अल्फा लाइज इन थर्ड। फिर वो कहता है सीकेंड बीटा इज 11/5 और बीटा भी पहले में नहीं लाई करता तो बीटा सीकेंड के साथ है, सीकेंड पहले में पॉजिटिव होता है या चौथे में, तो फिर हमने लिख दिया बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट हो गई। गॉट इट। मैंने यहां पे सिर्फ ये लिखा है कि आपने टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हैं, सीकेंड को सीकेंड। अगर आपके पास क्या है साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा कोस बीटा, अगर आपके पास ये है तो आप कोई भी रेशो फाइंड कर लें। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास दो अप्रोचेज हैं, एक तो ये है कि मैं टेंजेंट अल्फा से ही सारी कार्रवाई कर दूं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको समझाने के लिए साइन अल्फा कोस अल्फा ये सारी चीजें निकालूं और फिर आप जो मर्जी रेशो बना लें। आई वुड प्रेफर कि हम साइन अल्फा ये वो बनाना सीख लें। गॉट इट। अब इधर देखो बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, वी ऑल नो दैट। तो सीकेंड अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये आ गया सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1/1/16। थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं, अंडर रूट 17/4। नीचे 16 था अंडर रूट में, वो 4 बन गया 17। सीकेंड से आपने बना लेना है कोस, कोस क्या बनेगा 4/√17। कोस अल्फा आ गया मेरे पास जवानों। कोस अल्फा से बनाना है साइन अल्फा। अभी हम बार बार फार्मूले यूज कर रहे हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। साइन अल्फा कैसे बनेगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। गॉट इट। अच्छा, साइन अल्फा बनाते हैं 1 माइनस 4/√17 का स्क्वायर। ये आ गया 1 माइनस 16/17, तो साइन अल्फा आ गया 1/17। साइन अल्फा बन गया 1/√17। अब अल्फा क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो तीसरे में तो कोस भी नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया। तीसरे में तो साइन भी नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया। गॉट इट। क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने साइन जज कर दी, इजी एंड। अब मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है, नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास सीकेंड बी। सीकेंड बीटा
इज इक्वल टू 11/5। सीकेंड बीटा को रिवर्ट कर लूं, कोस बीटा बन जाएगा 5/11। कोस बीटा से साइन बीटा कैसे निकलेगा? अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर बीटा। ये आ गया 121 माइनस 25 पावर 121। तो साइन बीटा मेरे पास क्या आ गया? 96 पावर 121। और 96 को जो है 96 को ऐसे लिख लें 16 इंटू 6। 16 जो है 4 बन के बाहर आ गया, अंडर रूट 121 जो है 11 बन के बाहर आ गया। अब मेरे पास बीटा था। लेकिन बीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये माइनस मैंने साथ लगा दी। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब आप सबने क्या करना है? साइन अल्फा प्लस बीटा बना लें। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा मेरे पास क्या आया था? -1 आवर अंडर रूट 17। कोस बीटा मेरे पास क्या आया था? 5/11। गॉट इट? इसी तरह कोस अल्फा मेरे पास क्या आया था? -4 आवर अंडर रूट 17। और साइन बीटा मेरे पास क्या आया है? -4 अंडर रूट 6 आवर 11। तो -5 आवर 11 अंडर रूट 17 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 16 11 अंडर रूट 17। ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं जान के ये रूट इख्तियार कर रहा हूं एक यूनिवर्सल मेथड समझाने के लिए। मेरे पास तो टेंजेंट निकालना बड़ा आसान है। टेंजेंट अल्फा है, गुड। सीकेंड बीटा है, सीकेंड बीटा से इसी तरह का फॉर्मूला लगाते हुए रिवर्स करते हुए इसको टेंजेंट बीटा बना लो। टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आ जाए तो टेंजेंट का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी रेशो हो तो बेसिक तो वो साइन और कोस से ही कंस्टिट्यूट है ना। टेंजेंट भी तो साइन और कोस है। गॉट इट? इसी तरह अब आपने बनाना है कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कोस अल्फा मेरे पास क्या था? -4 आवर अंडर रूट 17। कोस बीटा मेरे पास क्या था? 5/11। साइन अल्फा मेरे पास क्या था? माइनस साइन अल्फा क्या था? -1 आवर अंडर रूट 17। और साइन बीटा मेरे पास क्या था? -4 अंडर रूट 6 आवर 11। 3 माइनस थे तो ये आ गया -20 -4 अंडर रूट 6 आवर 11 अंडर रूट 17। गॉट इट? तो ये यूनिवर्सल अप्रोच के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है कि कोई भी रेशो आ जाए। नहीं तो टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा निकालना तो बहुत आसान था। अब मैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बनाना चाहता हूं। वो बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा आवर कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस अभी अभी हमने ताजा ताजा निकाला है। कोस की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन हमने क्या निकाला था बेटा? -5 प्लस 16 अंडर रूट 6। ये इससे कैंसल
और मेरे पास आ गया -5 + 16 √6। ये हमारा सोल्यूशन है। तो ये यूनिवर्सल अप्रोच लगाई है कि साइन बना लें, कोज बना लें और कोई भी रेशो फिर फाइंड कर लें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में सीकेंड बीटा से आपने टेंजेंट बीटा बनाना है, टेंजेंट अल्फा ऑलरेडी गिवन है, और फिर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा आवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। उम्मीद है आज का टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कल हम नया एसएलओ शुरू करेंगे जिसमें इन लॉस की मदद से हमने डबल एंगल ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है और समझना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।